राधे राधे। जीवन में भाग्य और कर्म के लेकर के कितनी सारी असंभावनाएं बनी है। कई लोग कई बातें करते रहते हैं, या तो कर्म को दोष देते हैं या तो भाग्य को देते हैं। जीवन में कभी परेशानी आ जाए तो कहते हैं सब भाग्य में लिखा है, ऐसा ही होता है, और इसी को ही सत्य मानते हैं। और यह आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही प्रथाएं और अब भी दिलों में राज कर रही है। कहते हैं ना, कुछ भी अगर नुकसान हो गया तो सब लोग सांत्वना दे करके कहने यही आते हैं, सब भाग्य का खेल है, भाग्य के आगे कुछ बदल नहीं सकता, जो लिखा है वो होगा। क्यों ऐसा होता है? क्या सारे जीव का भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है, या जन्म से पहले ही सारे कुछ हो चुका है, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जन्म के बाद भी लिखी जाती है? क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या कहता है ये गरुड़ पुराण, क्या कहता है सनातन धर्म, क्या कहता है ये हिंदू धर्म, क्या कहता है इस्लाम धर्म, क्या कहता है ये ईसाई धर्म? सब समझने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों में क्या क्या बातें लिखी गई है। सही में क्या है? क्या भाग्य ज़्यादा बलशाली है कि कर्म ज़्यादा बलशाली है? लोगों के मन में यह उलझन है तो क्यों है, इसे समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर चीज़ों का अलग अलग पहलू होता है। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनते तो चीज़ों का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। हम सभी जानते हैं दोस्त कि मृत्यु तो तय है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, और कहते हैं ना, शरीर नष्ट होना भी तय है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। हिंदू धर्म में अक्सर माना जाता है कि आत्मा अनश्वर है, इसे नाश नहीं किया जाता है। और साथ साथ गरुड़ पुराण में बातें लिखी गई है कि 84 लाख योनियां हैं इस धरती पे, और भगवत गीता में भी ये बातें चर्चा की गई है कि 84 लाख योनियां हैं, और हर इंसान, कहते हैं ना, हर योनियों की जन्म और मृत्यु के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है। यानी कहा जाए तो जो मनुष्य की जो योनि है सबसे उच्चतम योनि है। हर कोई इस योनि में आना चाहता है, लेकिन वो कर्म के हिसाब से जन्म लेता है। और सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है, गरुड़ पुराण में ये बातें लिखी गई है। अब क्या सत्य है कि नहीं सत्य है, ये हम आगे जा कर के डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा लिखा गया है कि जो धर्म को ना रक्षा करता है, जो धर्म के बारे में बात नहीं करता है, जो कहते हैं नास्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उनके खिलाफ बोलता है, उनका जन्म कुत्ते में होता है, यानी कुत्ते की योनि में होता है। इसका मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं योनियों का लेन देन है, या जन्म का कहीं ना कहीं लेन देन है। दूसरी सबसे बात है, जो मित्र के रूप में रहता है लेकिन वो शत्रु रहता है, पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करता है, यानी आपके साथ प्यार से रहता है और धीरे धीरे आपका नुकसान करने की कोशिश करता है। ऐसे लोग का जन्म गिद्ध में होता है, यह गरुड़ पुराण कहता है। तो कुछ न कुछ तो बातें हैं, जो कुछ न कुछ तो है, जो भाग्य में ऐसी बातें चीज़ें लिखी होती है, या कहते हैं ना, पिछले जन्म के पाप ही हैं जो हमें इस कर्म में ढोना पड़ रहा है, ऐसे शास्त्रों में बताते हैं। और भगवत गीता में तो कृष्ण अर्जुन को सारा कुछ दिखा देते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है, सब कुछ लिखा जा चुका है, और जो कुछ यहाँ हो रहा है यह पहले से ही घटित है। तुझे तो मात्र निमित्त बनना है, तुझे तो बस कारण बनना है अर्जुन, ये सब कुछ पहले से तय है। और सारे कौरवों को मृत्यु और सारे चीज़ों को दिखा देते हैं। और देखिए, बड़ी कमाल की ही बात है, ऐसा ही तो होता है। और कंस के लाइफ में क्या था, भविष्यवाणियाँ हुई थी, कंस का जो मृत्यु का कारण, गर्भ की संतान तुझे मार डाले होगा, देवकी का 8वां पुत्र होगा जो कृष्ण के रूप में होगा। देखिए, कितना कोशिश करने के बाद भी कंस का तो नाश हो ही जाता है। कंस चाहे तो अधर्म का रास्ता ना चुन करके धर्म का रास्ता चुनता, मे भी उसके कर्म अच्छे होते तो शायद बचने की चांस थी, लेकिन उन्होंने अधर्म को ही चुना और किसी न किसी तरह से उसे मारने की कोशिश किया, और मारने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दिया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पिछले कर्मों का फल है, ऐसा भविष्यवाणी होती है, यानी शाश्वत सच है, ऐसा होता है। इंसान उसी के अकॉर्डिंग्स कर्म करने लगता है, जैसा उसके, कहते हैं ना, जैसा उसके ऑरा में डेवलप हो गया, जैसा उसे लिखा गया है। यानी इन सब कहानियों से सुनने को तो यही मिलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले ही तय हो चुकी है। और इसी तरह से रावण का वध भी हुआ। राम जब जन्म लिए थे उससे पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी, उससे पहले ही प्लानिंग हो रही थी कि रावण का अंत राम के हाथ होगा। ऐसे हमें हिंदू की कहानियों में मिलता है, ऐसे पौराणिक कहानियों में मिलता है, ऐसे शास्त्रों में मिलता है। हमें इसका पूरा भी इंतजार रहेगा कि इस कलयुग में कैसी भविष्यवाणियाँ चल रही है, कि क्या कर्म का फल मिल रहा है
या तो पहले से लिखा गया है भाग्य में वही हमें मिल रहा है। लेकिन देखिए बड़ी मज़ेदार बात है, वही चाणक्य कहते हैं अपने नीति के अनुसार बताते हैं, कौटिल्य नीति में भी बहुत सारी बातें छिपी गई है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो कहते हैं सारा कुछ जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये जन्म से पहले ही लिखी गई है। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे हैं ना, जब गर्भ में, माता के गर्भ में रहते हैं तो वहाँ से उनकी भाग्य लिखी जाती है, वहाँ से उनकी आगे की तैयारियाँ होती हैं। और साथ साथ कहते हैं उनकी मृत्यु, और कहते हैं ना मृत्यु तय होती है कि कितने साल तक जिएंगे, कितने आयु होगी और क्या क्या लाइफ में करेगा, ये सब उसी समय ही लिखे जाते हैं। यानी गर्भ संस्कार की बातें की गई है, यानी गर्भ में ही सारे कुछ तय किए जाते हैं, उसके सुख दुख, विद्या ग्रहण। और यही तो देखा गया था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में ही बहुत सारी चीज़ें सीखा करते थे और चीज़ें डेवलप भी हुई थी, और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी चीज़ों को आगे लागू भी किया और अप्लाई भी किया। तो ऐसे है कि कुछ चीज़ें हम गर्भ में भी सीखते हैं, कुछ चीज़ें जन्म से पहले भी लिखी जाती है और कुछ चीज़ें कर्म से ही बदलते जाती है। हमेशा कहा गया है धर्मो रचिते रचता, जो धर्म की रक्षा करता है उसे तो ईश्वर ही रक्षा करता है। लेकिन और साथ साथ ये भी बातें कही गई, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन एक और भी बातें की गई है, कर्मो परम धर्म, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आप कौन सा चुनते हैं? आप कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, भाग्य को श्रेष्ठ मानते हैं? ऐसे ऐसे हर लोगों का अलग अलग मत है, हर लोगों का अलग अलग पहलू है। लेकिन हमें इस कलयुग में ऐसे डराया जाता है, कुछ भी अनहोनी हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, लाइफ में समस्याएं आ जाती है, कहते हैं सब कर्मों का खेल है, तूने पिछले जन्म में ऐसे पाप किए होंगे या तो ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी सज़ा मिल रही है आज, इसलिए अभी भी वक्त बचा हुआ है तो अच्छे कर्म में अपने आप को लगाइए, ईश्वर के प्रति लगाइए, लोगों की सेवा भावना करिए, जिससे आपका आने वाला पल सुधर जाए। पता नहीं किसी के तो इसी जन्म में कर्मों का फल मिल जाता है, ऐसे सारे विश्वास हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है, इस्लाम धर्म में देखा गया है, जो कहते हैं ना भाग्य को किस्मत मानते हैं। किस्मत कहते हैं सब कुछ अल्लाह का मेहर है, सब कुछ अल्लाह ही देते हैं, अल्लाह ही करते हैं। और ये सब सारे मैंने अपने दोस्तों से, अपने आसपास पड़ोस में लोगों से भी ये बातें करता था, तो लोग यही कहते हैं कुछ भी होता है तो सब अल्लाह के नाम पे सब कुछ कह देते हैं, सारा कुछ वही मेरे परमेश्वर है, वो जो चाहते हैं वही सब कुछ होता है और उनके बिना तो कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। तो सब ईश्वर अल्लाह की मेहर है। ऐसे ऐसे इस्लाम धर्म में ये सब सारी चर्चाएं होती है। लेकिन वही हिंदू धर्म की बात करें तो भाग्य को प्रारंभ कहा जाता है। कहता है हमारा जीवन पिछले जन्म के अकॉर्डिंग ही चलता है, यानी पिछले जन्म में हमने जैसे जैसे किए हैं इस जन्म में उसके प्रारूप चलते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, इस जन्म में हम अपने कर्म के माध्यम से चीज़ें बदल सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि एक गरीब के घर पैदा होने वाला इंसान करोड़पति बन जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि इनके कर्म ही ऐसे थे, यानी इनके भाग्य में ही लिखा था कि सुख योग करना, राजयोग करना, इसलिए ऐसे ऐसे सारी भविष्यवाणियाँ होती है। ऐसे ऐसे बाबा आते हैं और भविष्यवाणियाँ करते हैं, हाथ देखते हैं, ग्रहण पढ़ते हैं, ये सब सारी चीज़ें भविष्यवाणियाँ देख करके बताते हैं इसमें अच्छे योग लिखे हैं, इसके भाग्य में बहुत सारी चीज़ें लिखा गया। ऐसी सारी तमाम चीज़ें चल रही है और बहुत सारे इस पे लेकर करके भी वही सारी विवादें भी हो जाती है, क्या सत्य है, क्या मामला है। हम सब जानते हैं कि कर्म से बहुत चीज़ें बदला भी जाता है। और हमेशा भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता नहीं कर, जो होना है वो होगा, शाश्वत सत्य है। लेकिन जो मैं ना करूं ये भी तो गलत बात है ना। कर्म हमारे बस में है लेकिन भाग्य हमारे बस में नहीं है, ये चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा। कर्म हमारे बस में है, भाग्य हमारे बस में नहीं है। अगर भाग्य से ही सब कुछ लिखा है तो भाग्य यानी पिछले जन्म में कोई कर्म किए होंगे उसका ही नतीजा है, तो अगले जन्म अगर हम लेते हैं तो हमारे कर्म का ही नतीजा होगा, तो क्यों ना हमें कर्म पे ही बल दे। और इसी के लिए बाइबल में भी ये बातें लिखी गई है कि कर्म ही सबसे बड़ी श्रेष्ठ है, कर्म ही सबसे बड़ा ताकत है। और जो कर्म करता है, जो भाग्य से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करता है, तो उनके परमेश्वर हैं, यीशु है, वो उनके साथ रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हर लोगों में अलग अलग नीतियाँ हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, हर लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। कर्म और भाग्य में कौन श्रेष्ठ है? मैं आपसे ही एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? श्रेष्ठ कौन है? हर धर्म के हिसाब से लोग अलग अलग राय देते हैं।
जहाँ तक कि मैंने ये सारी बातें बताई, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, भगवद गीता में क्या लिखा है, इस्लाम धर्म में क्या है, ऐसे बाइबल्स में क्या लिखा है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी इस चीज़ें को समझता है, अपनी फीलिंग्स को समझता है, अपनी इंसानियत को समझता है, उसके हिसाब से भी कर्म करते हैं लोग। क्या है माजरा, क्यों इतनी विवादास्पद बातें हैं? जब भी अगर चर्चा करें तो इसकी चर्चा का ना अंत है न कहते हैं आदि है, हमेशा लोग उलझ के ही रह जाते हैं और अंत में फिर सारा कुछ ईश्वर पे ही छोड़ देते हैं, कहते हैं सब भाग्य में जो लिखा है। और स्पेशली जब आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो अगर कोई भी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है तो सारा कुछ भाग्य का ही दोष देते हैं और उसके लिए फिर आपको तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, पूजा पाठ सारी चीज़ों को, कि ऐसे ऐसे हमारे लाइफ में कर्म अच्छे हो जिससे हमारा लाइफ सुधरने लगे। यानी उनकी निवारण का भी चीज़ें प्रस्तुत किया गया है, यानी निवारण के भी कार्य में लोग फंस जाते हैं और इसी तरह से लोग इन चीज़ों में ही उलझ के रह जाते हैं कि करना क्या है, करना नहीं क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्य तो सत्य है ना, ये हम सभी जानते हैं। मैं भी कर्म पे ही विश्वास करता हूँ। पता नहीं लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है, मैं पिछले जन्म के बारे में अगर सोच कर मैं चलूँ कि पिछले जन्म की वजह से मुझे ये पाप मिल रहा है, तो इस जन्म में मैं कर्म ही नहीं करूँ। तो सारे पिछले जन्म के ही इसमें है, तो क्या करना है? अब अगले जन्म का मुझे पता नहीं है, पिछले जन्म में क्या किया था वो मुझे याद नहीं है। यानी ना पास्ट का पता है ना फ्यूचर का पता है, और उस दोनों चीज़ों को हम याद करके या तो रोना रो रहे हैं या तो हंस रहे हैं, तो क्या है? हम क्यों ना प्रेजेंट मोमेंट में रहें और अपने कर्म पे फोकस करें, क्योंकि अगर कर्म ही अगर बदल सकता है तो क्यों ना हम कर्म को बदलें, ना कि भाग्य का रोना रोए। तो आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहेगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होगी, आपस में कई सारे विवादास्पद तर्क भी होंगे, वो तर्क हमसे साझा करें, हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कि असली मामला क्या है। लेकिन मेरा जो मत है, मेरा जो विश्वास है, मेरा जो मानना है कि कर्म से चीज़ें बदली जा सकती है। कर्म और आस्था और विश्वास जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए, वो अपने अंदर में ताकत होना चाहिए। अपने अंदर विश्वास ही इंसान को बदल सकता है, और विश्वास के साथ कर्म किया जाए तो ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग्स कर्म को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानना चाहिए, और बाकी जो भाग्य है वो तो हम देखते ही रहते हैं, वो तो हमसे साथ घटित होते रहता है। उसे आप माने या ना माने, आपका क्वेश्चन, आपका जो कमेंट्स है वो हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, हम ऐसे तरह के वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, और इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।